बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की रिपोर्ट कस्टमर की किस तरह बनेगी, यानी कितना ऑर्डर है, कितना इन प्रोसेस में है, स्टार्ट हो गया है, डन हो गया है कौन सा ऑर्डर, और फिर कितना स्टॉप हुआ हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मंथली रिपोर्ट इसकी किस तरह से मेंटेन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर, आज का ये टॉपिक है हमारा। तो ज़बरदस्त एडवांस कंपनी लेवल के हिसाब से अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने का सारा काम आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। और हर एक एक ईच एंड एवरीथिंग ऑप्शंस क्लियर करेंगे इसके अंदर, और हर तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एडवांस फार्मूले, एडवांस फॉर्मेटिंग भी मैंने यूज़ करी हुई, और कुछ सिंपल ट्रिक्स जो है वो इसके अंदर ऐड हुई है। तो आज ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा, इसके अंदर भी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट जो देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें और शेयर भी कर दिया करें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पहले एक्सेल स्प्रेडशीट देख लें, फिर किस तरह से ये बनेगा पूरा प्रोग्राम जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। देखिए जी, कुछ यूँ रिकॉर्ड्स बने हुए हैं हमारे। अब ये सारी हेडिंग्स के हिसाब से मैं बताऊंगा क्या क्या है ऑर्डर स्टेटस। अब ये डन हो चुका है इनका ऑर्डर, ये कंपनी हो गई, क्या टोटल इनकी प्रोडक्ट्स थी, और जो है इनकी ओपनिंग स्टॉक, फिर इसका मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड, फिर पर डे पे स्टार्ट डेट क्या थी, शिपमेंट डेट क्या है, उस डे की स्टार्ट डेट जैसे फर्स्ट से स्टार्ट है कलर से हाईलाइट होगी, यानी ये डेट स्टार्ट ही डेट की। नेक्स्ट जो कस्टमर है उनकी टू डेट से यहाँ से स्टार्टेड करना है, यानी ये ऑर्डर हमारा इस डेट का है तो ये हमारी शिपमेंट डेट है। स्टार्ट डेट लाइट रेड और एंड डेट उसकी डार्क रेड, तो ये हमने शिपमेंट डेट, तो ये हमने दोनों कलर रखे हुए हैं। आपका जो भी कलर है वो उस हिसाब से आप रखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ से ये मंथ वाइज देख रहे हैं, ये जुलाई का हमारा रिकॉर्ड है। अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है, आप यहाँ से जुलाई की जगह अगस्त सिलेक्ट करेंगे, तो फिर अलग अगस्त की जो आपकी सेटिंग्स होंगी उस हिसाब से आप फॉर्मेट को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अभी जुलाई है फिलहाल। अब इसके अंदर कितने ऑर्डर डन हो गए, कितने इन प्रोग्रेस है, कितने स्टॉप हुए हैं अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, और कितने अभी स्टार्टेड है, ठीक है जी। इन प्रोग्रेस यानी अभी चल रहा है इसका काम, और स्टार्टेड जो है स्टार्ट हो चुका है। तो जो है ये सब किस तरह से होगा, और फिर इसका डेली का क्या रिकॉर्ड आ रहा है हमारा, पर डे क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हमारी वो कितने ऑर्डर यानी कितने पीस जो है वो हो रहे हैं हमारे, और फिर टोटल प्रोडक्शन कितनी रही, बैलेंस प्रोडक्शन हमारी क्या है वो यहाँ पर हमारे पास आएगा। तो ये सब किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ऑटो कलर से हाईलाइट। और जैसे यहाँ अभी हमने कंप्लीट नहीं करा, ये रह गया इतना, तो अब देखें इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं। तो ये सब आज की इस वीडियो में मिलेगा। ये ऑटोमेटिक इससे सेल स्टार्ट डेट एंड डेट कनेक्ट है, करंट डेट के लिए यहाँ टुडे फार्मूला लगा हुआ है, फिर ये सारा फॉर्मेट हमारा बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसके अंदर जहाँ जो फॉर्मूले हैं वो मैं अब एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी जो डेटा का काम होगा एंट्री का, वो आपका फिर इसी तरह रहेगा। तो इसी को मैं समझाने के लिए यहाँ पे कर लेता हूँ मूव और कॉपी। इसकी क्रिएटर कॉपी करके एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, और डुप्लीकेट लेने के साथ साथ जहाँ जहाँ फॉर्मूले जो ट्रिक यूज़ की गई है वो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्लास, ठीक है जी। शीट में जहाँ फॉर्मूले और फंक्शन यूज़ किए थे वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, ज़ीरो। और जहाँ डेटा एंट्री का काम था वो मैंने टाइप कर लिया। अब आपके पास कोई ऑर्डर नंबर आ रहा है वो लिख लिया आपने, ये लिखना है आपको डेज, फिर कितने दिन का ऑर्डर है, ये कस्टमर्स कौन सा है, टोटल कितनी उसकी प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक उसका क्या रहा, यानी स्टार्टिंग में आपने क्या रखा है उसका ओपनिंग स्टॉक, एक एवरेज आपने लिखी हुई है, फिर उसके बाद मंथली प्रोडक्शन इसकी क्या बनेगी, और फिर पर डे कितना रहेगा हमारा, स्टार्टेड डेट क्या है इसकी, यानी किस दिन का ऑर्डर है ये, उसके बाद शिपमेंट डेट कितने दिन में इनको देना है, डेज के हिसाब से क्या इनकी शिपमेंट डेट है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ मैंने जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो एक शीट पे मैंने जनवरी से दिसंबर तक ड्रैग करे हुए मंथ। डेट में जाऊंगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, और इसमें आ जाऊंगा एनी वैल्यू में लिस्ट सोर्स। सोर्स में जाकर यहाँ से ऑल मंथ सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ से करंट मंथ जो भी आपको मंथ सिलेक्ट करना है, यहाँ ड्रॉप डाउन से आपने मंथ सिलेक्ट कर लिया। इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से अलाइन मिड सेंटर कर लें, बोल्ड कर लें। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के लिए हम डेट वैल्यू फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मंथ है वो टैक्स के अंदर है। तो डेट वैल्यू के अंदर हम वन सिलेक्ट करेंगे, कोई भी डेट हो, वन से स्टार्ट हो। एंड फंक्शन के साथ हम लगाएंगे टैक्स, ब्रैकेट ओपन, और फिर उसके साथ हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मंथ के लिए और फिर माइनस के साथ ईयर के लिए वाई ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस।
तो ये टैक्स मंथ को डेट के साथ नंबर में हमारे पास ईयर के साथ स्टार्ट डेट में प्रिंट कर देगा। एंटर 1 जुलाई। अगर ये आपके पास नंबर में आ रहा हो आंसर यहाँ से इस तरह से, तो आप Ctrl+Shift+3 कर लेंगे, इस तरह से फॉर्मेट में आ जाएगा। अब जो भी डेट हम मंथ सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो भी फर्स्ट डेट आ रही है उसकी एंड ऑफ मंथ डेट देखने के लिए ईओ मंथ का फंक्शन यूज करेंगे। ईओ मंथ लगाएंगे, इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा यहाँ पर कर देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके भी अगर नंबर फॉर्मेट में आंसर आ रहा हो Ctrl+Shift+3 डेट फॉर्मेट में लाने के लिए टुडे फंक्शन यूज करेंगे करंट डेट के लिए, आज की यानी डेट ये। अब ऑर्डर नंबर में फॉर्मूला लगेगा, उससे पहले मैं मंथली प्रोडक्शन पर डे और ये शिपमेंट डेट का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला हम लास्ट में लगाएंगे जब सारी फॉर्मेटिंग वगैरह डेट वगैरह हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और ये एंड के जो फॉर्मूले हैं ये भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम डेट के लिए फंक्शन यूज करेंगे इक्वल, और यहाँ से स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे, यानी जो भी यहाँ पे सेल में डेट है उसकी फर्स्ट डेट लिखी हुई आ जाए। अब देखें मैं डबल क्लिक ऑटो फिट करके दिखाऊं तो फुल लिखी हुई आ रही है जुलाई और मंथ। तो हमारे पास मंथ और ईयर इस सेल में भी है, तो यहाँ हमारा शीट का रिकॉर्ड बड़ा नहीं हो ज्यादा, इसलिए 1 लिखा हुआ है। तो इधर हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और 2 दफा डी प्रेस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें 1 सिर्फ लिखा हुआ गया है ये, लेकिन डेट फॉर्मेट ही। तो आपको इसी तरह से स्टेप को फॉलो करना है जिस तरह मैंने बताया है। ठीक है जी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करेंगे ड्रैग करने से पहले, और इफ कंडीशन के लिए हम फार्मूला बार में देख लें, फॉन्ट जरा छोटा नजर आ रहा है। इफ ब्रैकेट सेकंड सेल में लगेगा, जहाँ 2 है ना वहाँ पे हम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को हम कहेंगे अगर ये लेस देन है इस वैल्यू के एंड ऑफ डेट, और F4 कर देंगे ब्रैकेट से पहले। तो यहाँ पर क्या करना है, कॉमा 1 वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, यानी वही दोबारा से जिसके अंदर हमने 1 करा हुआ है, इस सेल को सिलेक्ट करा था फर्स्ट डेट वाले, इसमें प्लस कर दें 1, नहीं तो यहाँ पर कर दें ब्लैंक। यानी अब अगर इससे ज़्यादा होगी डेट आगे फिल करने में ब्लैंक होगा, नहीं तो डेट कंटिन्यू होती रहेगी 2, 3, 4 आगे। अब इस फॉर्मेट को सेम इस पे भी देना है क्योंकि ये भी फुल फॉर्मेट में लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, Ctrl+Z। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे एंटर, और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और इसको अब राइट फिल कर लेंगे पूरे मंथ के लिए। अब लास्ट डेट हमारी 31 तक होगी। ठीक है जी। अब अगर हम फरवरी सिलेक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 28 चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला इस तरह से ऑटोमेटिक आपका काम करेगा। ठीक है जी। और यहाँ से ये ऑप्शंस जो आ रहे हैं मंथ के, इसको ऑल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको हम कलर कर लेते हैं लाइक। फिर मैं कहूँगा वीडियो के साथ जिस तरह सीखने को और एक्सप्लेन में कर रहा हूँ मिल रहा है आपको इसके अंदर ज़बरदस्त ट्रिक्स और चीज़ें भी अभी आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। तो एडवांस में आपके लाइक कर दें अभी भी नहीं किया है अगर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करके शेयर भी करिएगा वीडियो को, ताकि जो रिस्पांस होगा इस हिसाब से फिर और टॉपिक मज़ीद इस तरह के आपके साथ शेयर किए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ तक ये काम हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमें सिंपल सम लगाना है। सम लगाएंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन और ऑल फर्स्ट वाली रो जो आ रही है, ठीक है, सम, और पूरी फर्स्ट वाली रो का स्टार्ट रिकॉर्ड जो होगा एंड तक पूरा सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग। अब यहाँ तक ये काम करने के बाद टोटल प्रोडक्शन में हमने सम करा, और बैलेंस प्रोडक्शन देखने के लिए जहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है, अच्छा अभी मैंने यहाँ पर नहीं लगाया फॉर्मूला, लेकिन मैं एडवांस में इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मंथली प्रोडक्शन को, और माइनस करूंगा इसको जो प्रोडक्शन टोटल हो चुकी है, एंटर। इसको भी ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मंथली प्रोडक्शन के लिए, तो इसको हम टोटल माइनस करेंगे ओपनिंग, एंटर और ड्रैग पर डे के लिए। अब अगर मंथली पूरा ऑर्डर है आपका तो आप जो है यहाँ पर वो 30 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारे पास 12 दिन का टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए हम जितने ऑर्डर बचे हैं मंथली प्रोडक्शन के उसको डिवाइड कर देंगे हम डेज में, एंटर करेंगे तो पर डे की जो प्रोडक्शन होगी वो आ जाएगी हमारी। शिपमेंट डेट के लिए इक्वल इस सेल में स्टार्ट डेट प्लस करेंगे डेज, इंटर और ड्रैग। ठीक है जी। अब यहाँ कलर से हाईलाइट करना है कौन सी स्टार्ट डेट है किस प्रोजेक्ट की और एंड डेट क्या है, तो हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट ऑर्डर हमारा 15 तक है, आपकी जहाँ तक होगी आप रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा उतनी। ठीक है जी। कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, और इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट डेट के लिए लगाएंगे कंडीशन न्यू रूल में आएंगे यहाँ पर यूज फॉर्मूला, और इसके अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये सेल बराबर है इसके। ठीक है जी। अब ये हमारा जो है आगे कॉलम नहीं बढ़े तो इसलिए इसका
रॉ का साइन हटाएंगे ताकि रॉ वाइज ड्रैग हो जाए और ये कॉलम हमारा आगे बढ़ जाए, लेकिन रॉ वाइज ड्रैग नहीं हो, तो इसलिए इसको कॉलम का डॉलर हटा, सॉरी, हाँ सही है, इसका कॉलम का डॉलर हटाएंगे और रॉ का डॉलर फिक्स करेंगे साइन। ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हुए हुए आते हैं, तो आपकी जैसी आपके इस अच्छा लगे उस हिसाब से फिर आप ना रख सकते हैं। अगर बोल्ड कर लिया, ओके कर लिया, ठीक है जी। अब ये हमारी 1 जुलाई की स्टार्टेड, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई इस तरह से आ गया। अब सेम इसी तरह हम एंड ऑफ के लिए भी, एंड ऑफ क्या है हमारी डेट, तो हम यहाँ से कंडीशन न्यू रूल में जाएंगे, यूज फॉर्मूला, और फिर इस सेल को हम कंडीशन देंगे एंड शिपमेंट डेट के बराबर है। तो यही हमारा K5 वाला सेल रो वाइज फिक्स रहे, कॉलम वाइज हटा देंगे, और ये वाला कॉलम वाइज फिक्स रहे, रो वाइज ड्रैग हो जाए, इसका रो वाला डॉलर हटा देंगे। ओके करेंगे, यहाँ पे रेड कलर जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से अपना कलर रख लें। फॉन्ट उसमें जब कुछ लिखा हुआ हो तो कलर वाइट होकर आ जाए, ओके कर दें, ओके कर दें, ठीक है जी, हो गया। ये स्टार्ट डेट, यहाँ से इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट है और ये इनकी एंड डेट है, यहाँ तक टास्क कंप्लीट करना है 17 जुलाई, तो ये 17 जुलाई हाईलाइट हो गई, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन हो गया। इसको अब हम जैसे एंटर करेंगे 1 जुलाई में हमारी 40 हो गई, 40 के साथ फिर हम आगे 40 कितनी हो गई यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है इस तरह से, ठीक है जी। अब यही मैं आगे इसको फिल कर लेता हूँ। किसी दिन अगर पर डे के हिसाब से हमारी ज़्यादा हो गई है तो इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। अब 50 हमारी प्रोडक्शन बैलेंस रह गई है, तो 50 हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर जैसे ये 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने बताया था डन लिखा हुआ आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब 0 हो जाएगी लास्ट वैल्यू हमारी बैलेंस प्रोटेक्शन, तो ऑटोमेटिक डन बना, तो मैंने बताया था उसके साथ हमारा इन प्रोग्रेस, स्टॉप और स्टार्टेड कंडीशन ये सब हमें लगाना है मेन फार्मूला ऑर्डर स्टेटस में। तो अब हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगा रहे हैं, फार्मूला बार में देख लें, इक्वल लगेगा, इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे हम बैलेंस प्रोटेक्शन का, और इसको हम कंडीशन देंगे बराबर है ये अगर 0 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या आ जाए, सिंपल सी बात है डन लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इफ कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, फिर हमने कहा इस सेल को सिलेक्ट करें, ठीक है जी, यही सेल दोबारा सिलेक्ट करा, और हमने कहा अगर ये लेस देन है इस वैल्यू के, तो फिर क्या आना चाहिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो लाजमी सी बात है प्रोग्रेस में होगा, तो डाटा हमारे पास लिखा हुआ आ जाए इन प्रोग्रेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इफ कंडीशन लगेगी ब्रैकेट ओपन। अब थर्ड कंडीशन में हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे बैलेंस प्रोडक्शन वाला, और फिर हम इसमें कंडीशन ये देंगे बराबर है, यानी सेम वैल्यू है किसके, जो हमारी मंथली बन रही थी ये वाली, ठीक है जी, सेल मंथली प्रोडक्शन, अगर इसके बराबर होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो फिर यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ आ जाए, यानी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी स्टॉप हुआ हुआ ये, या तो कुछ डेट वगैरह एंटर नहीं होगी या किसी भी वजह से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा। आखिरी कंडीशन के लिए अलग से इफ की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉमा के बाद फॉल्स कंडीशन डायरेक्ट दे सकते हैं। जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन देनी होंगी तो इफ लगेगा, लास्ट कंडीशन डायरेक्ट फॉल्स में आप लाजमी लगाते हैं, ठीक है जी। तो वो कंडीशन अब क्या बनेगी, स्टार्टेड, तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे स्टार्टेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे जितनी इफ कंडीशन होंगी यहाँ पर उतनी ब्रैकेट क्लोज, 3 इफ कंडीशन यूज करेंगे 3 ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे यहाँ पर। ये मैंने सिंपल कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर ये समझाया है आपको, आपका जितना बड़ा रिकॉर्ड्स है, ज़्यादा ऑर्डर्स है, उस हिसाब से बड़ी शीट करके इसको बनाएं, तकरीबन कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा हर कस्टमर का जो डेली का रिकॉर्ड बन रहा है, उस हिसाब से आप इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं और फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट यही चीज़ें ऐड होंगी, आपके अपने काम के हिसाब से जो उसमें नीड होंगी आपकी कॉलम फील्ड वगैरह ऐड करके उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आप अपने माइंड से उसमें एडिशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, फिर मैं कहता हूँ कि वो भी यूज़ कर लिए, अगर कमेंट करके पूछ लें या फिर लाइक कर दें वीडियो, लाइक तो लाजमी कर दिएगा, फिर कमेंट करके पूछ लिया करें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती। तो ये चीज़ें अभी तक जहाँ तक हो सकती थी, जितना हो सकता है मैंने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करा है, चीज़ें आपको एक सैम्पल फाइल के ऊपर मैंने समझाई हैं ये, ठीक है, लेकिन हर जगह की कंडीशन क्राइटेरिया अलग है, तो फिर जितनी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है उस हिसाब से मैंने इसको गाइड कर दिया है। बाकी चीज़ें इसमें और मज़ीद भी कमी होंगी लाजमी, तो वो आप अपने हिसाब से अगर वीडियो पूरी देखिए, सही तरह समझ में आई है ऑप्शन, तो कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से इसमें मज़ीद बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ तक ये तीनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डन लिखा हुआ आ गया, तो हम यहाँ से इसको
रैक करेंगे। अभी स्टॉप है, अभी कोई 2 तारीख से इनका स्टार्ट होना था। कितनी है इनकी डेली प्रोडक्शन? 38। ठीक है जी, अब ये स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है जी, स्टार्ट यानी फर्स्ट एंट्री होगी तो सिर्फ स्टार्ट, और अगर ज़्यादा एंट्री हो जाएगी तो फिर इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पे 120 थी, ये हमारी स्टार्ट हो रही है 4 जुलाई से, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 120 120 120 डन। ठीक है जी, लास्ट डेट से पहले ही जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देखें हम यहाँ पे, अब इस तरह डन को हाईलाइट करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाईलाइट डन इक्वल टू में आ जाएंगे यहाँ पर DONE। किस कलर से हाईलाइट करना है, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से वो कलर सिलेक्ट करें, ओके कर दें। ठीक है जी, ये हो गया इन प्रोग्रेस। स्टॉप, उसको भी अलग अलग कलर से सेम यही स्टेप को रिपीट कर लें आप, इक्वल टू, और यहाँ पर आप स्टॉप वाली वैल्यू को जिस तरह से चाह रहे हैं, रेड कलर में डार्क आ जाए या जो भी है वो आप अपना कलर वगैरह ऐड कर लें, फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट, ओके ओके। इन प्रोग्रेस को अलग से देखना है, अलग से देख लें करके। तो ये सारा फॉर्मेट ऑटोमेटिक हो गया, हर महीने का हो गया, एक दफ़ा फॉर्मेट बना लेंगे, हर मंथली रिकॉर्ड आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने 38 कर दी। इसको मैं आगे तक फिल कर लेता हूँ। ठीक है जी, हो गया पूरा कंप्लीट, ये उस हिसाब से देखें डन। तो किसी दिन कम भी हो सकता है, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।